भैया शराब माफिया, जमीन माफिया, मालू माफिया, ये सबसे बड़का ऊपर है। नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। अपने अपने जाति को जो माफिया है उसको प्रोटेक्ट करती है जाति, उसको गलत नहीं मानती है। नेता को लगता है माफिया ही वोट दिलाएगा। चोर 7 साल जेल में, अब बालू शराब माफिया को कभी जेल होता है? पुलिस को मार दिया, इस पर इंक्वायरी है, इसको निपा पोती कर देगा। जो लोग नगर निगम में जीते हैं, जो बड़का लोग पैसा माफिया वाला ही जीता है ना, कोई भला आदमी जीता है। शराब माफिया, इन माफियाओं को तो मिटा के रगड़ देना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं आपको, क्या कहूं, कितना कहूं यार। भैया शराब माफिया, जमीन माफिया, मालू माफिया, ये सबसे बड़का ऊपर है। नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गया। इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सोसाइटी नहीं है, और अपने अपने जाति को जो माफिया है उसको प्रोटेक्ट करती है जाति, उसको गलत नहीं मानती है। नेता को लगता है माफिया ही वोट दिलाएगा, तो उसमें हम क्या करें? पुलिस को मारे, जिसको मारे, बैगन चोर 7 साल जेल में, अब बालू शराब माफिया को कभी जेल होता है? पुलिस को मार दिया, इस पर इंक्वायरी है, इसको निपा पोती कर देगा। और ये सवाल हम उठाए हैं पहले भी, तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि तो कानून से ऊपर हो गया ये माफिया लोग, और नेता इन्हीं लोगों का गोड़ छूता है, और पब्लिक भी इन्हीं लोगों को वोट देता है। जो लोग नगर निगम में जीते हैं, जो बड़का लोग पैसा माफिया वाला ही जीता है ना, कोई भला आदमी जीता है? तो जिताइएगा, इसको क्या करिएगा आप हमको बताइए। तो इसीलिए शराब माफिया, इन माफियाओं को तो मिटा के रगड़ देना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं आपको, क्या कहूं, कितना कहूं यार। अब करबला बनाने, देखिए एक बात समझिए, अभी सवाल रामचरितमानस जैसी बात मत करिए। मैंने पहले भी इस पर कह दिया है कि लिखने वाले लोग जीनियस हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। पहले वाल्मीकि के रामायण की बात आई, फिर तुलसीकृत रामायण हुआ। अब शब्दों का इंटरप्रिटेशन जिसको अपने नहीं आता, रुपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, सब तरफ तो एक ही तरह का बीजेपी का एजेंडा आप बनाइएगा। मुझको समझ में नहीं आता है, आप इसको करबला या इसको ऐसे मत लीजिए। कल के दिन बीजेपी कोई कुरान शरीफ को गाली देता है, कोई किसी को भगाता है, कोई ग्रंथ के बारे में बोलता है, कोई कृष्ण के बारे में बोलता है, कोई चमार के बारे में बोलता है, कोई भूमियार के बारे में बोलता है, कोई किसी के बारे में। ये नेताओं का, नेता क्या ये ठिका लिए हुए हैं क्या दुनिया का? जिनसे एक भ्रष्टाचार नहीं रुकता हो, जिनसे एक पैरवी नहीं होता हो, एक थाना नहीं सुनता हो, एक CICO कर्मचारी नहीं सुनता हो, बिना घूस बेईमानी के कोई काम ना होता हो, जिसके लिए वो वोट लेते हैं वो मदद नहीं करता हो, ना अस्पताल में, ना कोरोना में, ना बाढ़ में, सब घर में होता है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए, जब उसकी कोई दुकान नहीं चलती है, खत्म हो जाता है, उनकी राजनीतिक चीजें खत्म हो जाती है, उनका कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल कोलैप्स हो जाता है, तो वो सेंसिटिव चीजों को विवाद में लाते हैं। ये एजेंडा तय कर देता है बीजेपी का। इसीलिए करबला ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है चौसा का, मुद्दा है यहाँ किडनी बदलने का, मुद्दा है डिप्टी कलेक्टर के बच्चों को मारते मारते डॉक्टर ने मार दिया, वो मुद्दा है एक बेटी को जला दिया हाजीपुर में, वो मुद्दा है 2 बेटी को गोली मार दिया, डेथ कर गई सासाराम में, वो मुद्दा आदिवासी की बेटी के साथ बलात्कार करके टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया, वो मुद्दा है कंप्लीट रूप से किसानों का खाद का, रात में लगने के बाद खाद नहीं मिलता है। मुद्दा यहाँ पर बात करिए ना, मुद्दा क्यों आप दूसरी बात करते हैं? मुद्दा है अभी नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं, आप हमको बताइए ना। मुद्दा राम रहीम को क्यों छोड़ दिया गया? एक बलात्कारी को छोड़ दो, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक कंप्लीट रूप से ब्रजभूषण सिंह को अभी तक आपने उसकी ईडी की संपत्ति की जांच उसकी नहीं होगी। कहां से इतना पैसा आया? कुश्ती के सारे पैसे से वो करोड़पति हो गए, अभी तक जेल क्यों नहीं गया? हमेशा बीजेपी प्रोटेक्ट करती है, बचाना चाहती है। सवाल ये है, सवाल यहां पर है, सवाल की क्या बेटी को न्याय कब मिलेगी? सवाल यहां पर है कि 3% दौलत रखने वाला, 64% GST देने वाले को गरीबी से मुक्ति कब मिलेगी? सवाल किसानों का है, महंगाई का है।
सवाल इस करबला और इसमें उलझाकर बीजेपी का एजेंडा तय करके ऐसे नेताओं को किसी भी पदों पर नहीं रहने देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, उसको वंचित कर देना चाहिए, सरकारी सुविधा से उसे वंचित कर देना चाहिए। अब लगता है कि मुद्दे की राजनीति खत्म हो गई है। अब कहा जाता है कि चूड़ी नहीं पहने, लाठी नहीं पहने हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समाज को दिग्भ्रमित करने भटकाने के लिए नए नए सेंसिटिव मुद्दे को लाए जाते हैं, गाली गलौज पैदा किया जाता है और एजेंडा सेट। अब जैसे बाबा एजेंडा सेट है, राम रहीम निकल गया, और मध्य प्रदेश वाला कौन बाबा है, छोड़ा कौन शास्त्री कौन बना लिया नाम, बागेश्वर धाम। हाँ, एक नंबर चुटपुट। वो मुसलमान भाई ने उसको क्या किया, उसकी बहन को शादी कराया 3 लाख रुपया देके। अब उसने सोच लिया का अच्छा सब नेता जाने लगा, अपना आदमी भीड़ में बेच के उसकी बात करता है। तो यदि उसको औकात है ना, पप्पू यादव चैलेंज करता है, यदि औकात है तो कोरोना में घर ढुके कहाँ थे? कैंसर, टीबी या ब्रेन ट्यूमर, गरीब को अस्पताल में क्यों जाना पड़ता है? इलाज कर दो तुम। औकात है तो खोल दो एक स्कूल, 10 हॉस्पिटल। औकात है तो गरीबी खत्म कर दे, यदि चमत्कार है तो। रावण से ये बात कर रहे हैं। बाहर कैसा देश है भाई हम लोग। चर्चा गिरिराज है, ये लोग हैं राजद के नेता हैं, ये लोग चुरकुट है, छिछोरा है, छुछुंदर टाइप से बात करते हैं। चुरकुट, छिछोरा, छिछुंदर, इन लोगों को कोई पूछता नहीं। औकात है तो गिरिराज को बोलिए मदद करने की, ये राजद के जो नेता है उसको बोलिए मदद करने की। औकात है तो बोलिए इलाज कराने की। औकात है तो अभी मर्डर हुआ है एक सोनार का, जाके बोलिए अपराधी के खिलाफ बात करने बेगूसराय में। अपनी कोई औकात नहीं, इन्हीं लोग के चलते हैं आज ऐसी चीजें बढ़ी है। गिरिराज हो या जितने नेता इस टाइप के हो, इन नेताओं से समाज को बचना चाहिए और ऐसे लोगों को कानून एक बनना चाहिए कि जो लोग किसी को गाली डायरेक्ट देते हैं, जाति हो या धर्म, मजहब हो या भगवान आस्था पर, ऐसे लोगों को सभी तरह से वंचित करो, चुनाव लड़ने से रोको और सरकारी सुविधा से दूर करो। अच्छा, क्या लगता है पप्पू जी, बिहार में अमित शाह फिर आ रहे हैं, कुछ खेला होने वाला है? अरे अमित शाह को क्या खेला करेंगे, पहले आप उसका कर्नाटक मध्य प्रदेश नहीं देख रहे हैं, हमेशा खेला बेला मेला में तो रहते हैं। बिहार में फिर आ रहे हैं भैया, उनके आने जाने से सबको अधिकार आने जाने का। आप लोग अमित शाह आ रहे हैं तो आने जाने क्या उनको रोक दिया जाए? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकी। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, सब कोई इधर से उधर तो करता ही रहता, ना किसी के आने जाने से विचारधारा पे चेंज पड़ता है। पूरा कांग्रेस ही बीजेपी में चला गया। तो आज राहुल गांधी जी उत्तर से पश्चिम 3,500 किलोमीटर चल के लाखों लाख लोगों को संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस ही चला गया बीजेपी में, तो क्या हो जाएगा? सब लौट जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपेंद्र भाई या कोई भाई, सबको यही कारण है ना कि आज बिहार की दुर्गति हो गई भाई। पेशेंस नहीं है, सत्ता में जाने के लिए, मंत्री बनने के लिए सब बाप बाप करता है, विचारधारा की कोई बात तो है नहीं। जेडीयू में टूट हो सकती है क्या उपेंद्र? सर विचारधारा में टूट नहीं होती है, अब वोटर में टूट कम होता है। लेकिन जब ऐसे जदयू राजद लड़ते रहेंगे नारी खोगी की तरह, तो वोटर में अविश्वास का संकट होगा। उपेंद्र जी बड़े नेता हैं, उसको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो जाने, सब आते जाते रहते हैं। यदि पेशेंस रखेंगे तो कल नेता पेशेंस रखेगा तो कल बड़ा लीडर वो बनता है। पप्पू जी, समाधान क्या है? यात्रा से समाधान निकलेगा बिहार? सर मुझे नहीं लगता, जो अफसरशाही हॉबी है और जो माफिया बालू से लेके जमीन पर हॉबी है और नेता उसमें इन्वॉल्व है, जब तक इस नेक्सस को नहीं तोड़िएगा और अफसरशाही को नहीं तोड़िएगा। नीतीश जी का प्रयास सही है, सराहना सही है, नीतीश जी ईमानदार प्रयास करते हैं, लेकिन ये अफसरशाही और नेता माफिया और गुंडे का जो नेक्सस है, नीतीश कुमार के विचारों पर संकट पैदा करता है। तुम्हें पूरे कांग्रेस जो रियल विचारधारा है, किसी व्यक्ति के विचारधाराओं के कारण आज जो कंप्लीट रूप से बिहार और बिहारियों के निर्माण की जो भूमिका, जो पप्पू यादव का संघर्ष है, उसके साथ आज सभी लोग, हमारे पार्टी नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव रानू जी से लेकर सभी, संजीव जी, प्रमोद जी, सारे नेतृत्व में आज सभी लोग ज्वाइन किए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वेद प्रकाश जी को प्रदेश जिला अध्यक्ष का मनोनयन किया है। हम मिथिला कोसी सीमांचल को मजबूत करने के लिए मुजफ्फरपुर की राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य को मजबूत होना बहुत जरूरी था। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी तक मजबूत करके मुजफ्फरपुर, मिथिला, कोसी, सीमांचल जो एक पार्ट है जिसको आइसोलेशन किया गया है, बाढ़, गरीबी, पलायन, बीमारी, जब भी कोई सरकार बनती है तो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बगहा से लेकर सीमांचल तक वो आइसोलेट हो जाता है। इसीलिए आज सबसे बड़ी जीत और लड़ाई जो हम लोगों ने शुरू किया, जो लोग आए उसका स्वागत और एक नई राजनीतिक शुरुआत मुजफ्फरपुर के धरती से, इसीलिए आज हम लोग आए। क्या जाप को आपने कांग्रेस का बी टीम बना दिया है? सर मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जाप एक संघर्षशील विचारधारा है जो कंप्लीट आम आदमी, जो जाति, धर्म, मजहब से बिल्कुल दूर, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड से बिल्कुल दूर, एक ऐसी विचारधारा है जो आम आदमी को राजा के रूप में, जनता ही सरकार के रूप में जन अधिकार पार्टी देखना चाहती है। मैंने सिर्फ कहा है कि मुझे कुछ मत दो, हर जिले से, हर लोकसभा से एक तो विधानसभा दे दीजिए। आप यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार जो भी करना हो करिए, लेकिन एक विधायक आप हर लोकसभा से पप्पू यादव और जन अधिकार को दे दीजिए। दुनिया का इतिहास बदलेंगे। शायद कल्पना नहीं की जा सकती है कि बिहार भारत ही नहीं दुनिया का नंबर 1 होगा। इसीलिए विचारधारा कंप्लीट रूप से मानवतावादी है, दूसरी कोई विचारधारा नहीं। पैसे लिए हुए हैं बड़े बड़े लोग और बड़ा बड़ा नेता को बुला करके मार्केटिंग किया जाता है। ऐसे बाबाओं क्या जो नेता जाता है उसको भी समाज वोट ना दे। इससे विज्ञान पर असर पड़ेगा, इससे कर्मयोगी पर असर पड़ेगा, इससे आस्था पर, साधना करने वाले पर असर पड़ेगा। ऐसे बाबाओं को जेल में ठूसना चाहिए, बाहर रहने की कोई मतलब नहीं। मुद्दा ये है, ऐसा ही मुद्दा ला करके आम आदमी के मुद्दे को भटकाया जाता है। इसलिए ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, ऐसे बाबाओं को जेल, और बिहार में समाधान यात्रा। सबसे पहले यदि समाधान हो तो बीएसएससी का पेपर लीक ना हो, अमीन की बहाली हो, कैलेंडर साल में समय पर हो, और हॉस्पिटल तेजस्वी जी, फर्जी नर्सिंग होम बंद कब होगा, मेडिकल माफिया पर चैलेंज कब, एजुकेशन माफिया पर चैलेंज कर। मुद्दा ये होनी चाहिए। तो कर दो ना, गरीबी खत्म। चमत्कार करते हो तो कर दो, पैसा का डिसेंट्रलाइजेशन करा दो, अस्पताल जाना नहीं पड़े। चमत्कार करते हो तो किडनी रिप्लेस कर दो। हम भेजते हैं उस बाबा के पास एक किडनी बदलने वाले को, डेली हम ऐसे लोगों को बदलते हैं, भेजते हैं। तौर पे जिस प्रकार से पूरे बिहार भर में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए और सामाजिक सद्भावना कायम करने के लिए, देश समाज की आवाज़ ज़रूरत को मजबूती से सही पटल पर रखने के लिए जिस प्रकार निरंतर इन्होंने प्रयास किया है, इस प्रयास से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के आज हम लोगों ने 50 से अधिक पूर्व पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों के सहयोग में आज हम लोगों ने जाप की प्राथमिक सदस्यता को ग्रहण किया है। चलिए, इस स्वागत के अवसर पर स्वरूचि भोजन भी है।